कहीं ओस के चाटने से जन्म जन्म की प्यास बुझेगी? नहीं नहीं, आपको जो सुख मिला इसको समझिए। बार बार इसीलिए हम इसे सुनाते हैं कि अपने लोग समझें। अहोभाग्य तो तब है जब सर्वस्व का भाव त्याग कर लाडली में लग जाए। चलो चलो का तात्पर्य, यदि आप नहीं त्याग सकते तो पकड़ तो सकते हैं ना। हम नहीं कहते त्यागने की तरफ, हम पकड़ने की तरफ कहते हैं। केवल राधा नाम पकड़ लो। मेरी बात, मेरी प्रार्थना मान लीजिए। कितना मन आनंदित हुआ देखो सुन के। या छोड़ने की कोई बात नहीं, छोड़ने की बात में अभी पसीना आ जाएगा जब सब छोड़ने की बात आएगी। छोड़ना कोई खेल तमाशा नहीं। गोपीजनों से कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण, जिन गृहस्थ की मोह ममता की बेड़ियों को बड़े बड़े योगी नहीं काट पाते, उस गृहस्थ में रहते हुए तुमने मोह ममता का किंचित बंधन स्वीकार नहीं किया और मेरे से प्रेम किया। मैं जन्म जन्म तुम्हारा ऋणी हूं, भगवान बोल रहे। 20 वर्ष बाहर रहने पर भी हृदय का राग बना रहता है, ये मेरे, ये मेरे, ये मेरे। चलो बनाए रखो सब मेरे मेरे। एक काम कर लो, जितना तुम प्रपंच लादे हो अपने दिमाग में, बुद्धि में, उसमें एक महामहिम बात और लाद दो, राधा राधा राधा। अब हमारा जीवन ये राधा नाम के आधार पर जिएगा। हम नीच हैं, पापी हैं, अपवित्र हैं, जो भी बोलो हैं, पर अब राधा नाम नहीं छोड़ सकते। जब बुराइयां नहीं छोड़ पाए तो इसको क्यों छोड़ेंगे? हम नहीं छोड़ेंगे। समझो हमारी हृदय की बात। ये बहुत चिंतन करने पर, कल भी कई बार हम कहते हैं, ये बहुत चिंतन करने पर हम बोल रहे हैं। ऐसे नहीं कि केवल ऐसे ही बोल दिया भाषण की तरह, नहीं। इस पर बहुत अंदर डूब करके कैसे जीव का कल्याण होगा, अपने लोगों का कल्याण कैसे होगा। हां, हम छोड़ने से डरते हैं, पकड़ने में अच्छा लगता है, स्वीकार करने में अच्छा लगता है। हां चलो आओ पकड़ो राधा नाम, ये छुड़ा देगा, ये आपको पहुंचा देगा जहां पहुंचाना है। बस आप निश्चिंत रहो, अब आपको छोड़ना नहीं पड़ेगा, सब छूटता चला जाएगा। कैसे? इतनी जलन पैदा हो जाएगी, उस मार्ग में कदम नहीं रखोगे जिसमें नहीं रखना चाहिए। वो खा नहीं सकोगे जो तुम्हें नहीं खाना चाहिए, वो पी नहीं सकोगे, क्योंकि राधा नाम का पहरा है। आप पकड़ो तो, पकड़ के तो देखो, महासुख में निमग्न हो जाओगे। सबसे बड़ा महान सुख महामाधुर्य रस दात्री सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसौगधारा, एक गोरे चरणारविंद की ठसक, लाडली जू का आश्रय। ये ऐसा आश्रय है जहां इतना भी संशय नहीं कि भ्रष्ट हो गए तो तुम्हारी दुर्गति हो जाएगी। ये शब्द गोरे चरणारविंद में नहीं है। खूब शोध करके शास्त्र को तब बोल रहे हैं, क्योंकि हमारी महारानी जी को नेक हूं न रिस्क हूं, भूल हूं न हो सके। प्रीतम जी पार पार, बस बहुत उद्दंड है, हर आज्ञा का उल्लंघन करता है, शास्त्र निषेध आचरण करता है, इसको तो दंड मिलना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, आप समझ रहे ना, हम ऐसे पावर से जुड़ गए। समझ, अगर नेकहू ना देखें, पढ़ के देख लो सिद्धांत विचार, ये नेकहू तो ठीक है, करो हिसाब तुम उसका। बस ऐसे हो गए। अगर कहीं रिस पाई गई है तो महाराज से पाई गई है। जरा सा ऐसे किया, व्याकुल हो गए। लालन तेरे ही आधीन, विठल विपुल देव जी महाराज कह रहे हैं, लालन तेरे ही आधीन, तेरे ही रस बस श्याम सुंदर वर जाचत है जो दीन, लालन तेरे ही आधीन। सुनीर सखी हूं साच कहत हूं, तू जल है ये मीन, लालन तेरे हमारे माई श्यामा जो को राज। कैसे बताएं, अगर आचार्य चरण संभाले ना तो हृदय फेल हो जाए। हृदय की सामर्थ्य नहीं कि उस आनंद को झेल सके। जिस समय मंद मुस्कुराती हुई नीलांबर फहरा रहा है, विशाल नेत्र, प्राण निकल जाए, प्राण की सामर्थ्य नहीं कि महारानी जी की झांकी को सह सके। फिर सेवा और संभाषण, ये तो बहुत दूर बात रही। हमारी श्री जी नेक हो न रिस्क हो,
मान लो, नेक हूं न रिश्क हूं, भूलियो राधा राधा राधा, और तुम्हें गूढ़ बात बताएं, अन्यथा मत लेना। ये चिंतन की बात कह रहे हैं। जब लालजू कहते हैं कि लाडली जू जिस पर आप बहुत कृपालु हो रहे हैं, ये ऐसा 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 ऐसा, तो लाडली जू कहती रचा किसका है? ये रचा किसका है? आपका ही तो है ना। अगर आप कृपा कोर कर देते तो निकल जाता ना, तो गलती किसकी रही? चुप महाराज चुप। अनुल्लिख्यानंतानपि 64 कला प्रवीण तदपि भोरी। ऐसा ना समझो कि हमारी किशोरी जो बहुत भोरी, चतुर शिरोमणि अखिल लोक चूड़ामणि लालजू की भी जान चतुरता नहीं चलती, वो हमारी महारानी जो है, रूप राशि अति चतुर। ये बात बन गई। बात समझना, हम कैसे अपने हृदय की बात तुम्हारे सामने रखे, क्योंकि कोई उदाहरण ही नहीं मिलता। पर इतना जरूर कहते हैं कि अनंत माताओं जैसा दुलार हमारे प्रभु के हृदय में है, और उस वात्सल्य समुद्र का सार समुद्र हमारी लाडली जो है। पता नहीं कौन से भाग्य, कैसे क्या हो गया कि मुझे लाडली जू के चरणों का आश्रय। हम कोई पक्षपात की बात नहीं कर रहे, हम छाती की बात कह रहे हैं। अगर लाडली जू का आश्रय ना मिलता तो जो भी साधना जैसा वो सब ऐसे जैसे बढ़िया कढ़ी दाल और सब्जी बनी, नमक भूल गए, नमक भूल गए डालना। अब कैसा रहेगा? ऐसे ही सब साधना होती। पर जब बात कैसे बनी इसका कोई निर्णय नहीं, बस एक शब्द आता है, कृपा। कृपा हो गई, हम सब पर कृपा हो गई। श्रीधाम वृंदावन आए, भले 1 मिनट के लिए आए, आप निश्चित लिख लो, महापुरुषों की वाणी के अनुसार कहता हूं, एक बार वृंदावन आ गए तो तुम्हें नरक नहीं जाना पड़ेगा। माना कि तुम्हें श्री जी तो नहीं मिलेंगी, नरक नहीं जाना पड़ेगा। और अगर कहीं वृंदावन का रंग लग गया और राधा 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 और रजरानी का सेवन, तो लिख लो, अभी पीछे सुनाया था, बिना साधन के श्री कृष्ण कहते मैं उसे परम पद प्रदान करूंगा। वही परम पद के मालिक हैं, और वो कह रहे मैं प्रदान करूंगा जो मेरी प्रिया की शरण में हो गया। राधा राधा राधा, बहुत बड़ा दांव लग गया है, और हम जीतेंगे। कुछ भी हो जाए, हार कर भी जीत जाएंगे, क्योंकि हमारे पक्ष में लाडली जो है, नागरी दासी जन्म जितायो बलिहारी बलिहारी। ये वृंदावन धाम आपको मिला, आश्रय मिला, दर्शन मिला, वास मिला। कल आप सुन रहे थे, प्रियाजू की शरणागति मिली, राधा नाम जपने को मिला। जानते हो आप कहां हो? ब्रह्मानंद के आगे 1 लिख के 17 शून्य गुणा किया जाए तो वो भी रसानंद की तुलना में नहीं आएगा। प्रेम से प्लावित होकर के जो राधा राधा राधा। किसी ने 2 बजे रात्रि के पूछा किसी से, आप क्यों बैठे हैं? उनका हम केवल दर्शन के लिए बैठे हैं। हमें दिखाया उसको, क्यों दर्शन करना चाहते हैं? पता नहीं, जब से राधा नाम सुना है बस यही लगता है कि अधिक से अधिक मेरा जीवन वृंदावन में रहे, मैं महाराज जी को देखूं, उनकी बात सुनूं, और ऐसे चिल्ला के रो पड़े कि हमें भी वह बंद करो बंद करो बंद करो। एक संसारिक जीव को राधा नाम पे इतना प्रेम, लाडली जो, ये कोई साधना हुई उसकी? नहीं। क्या हुआ? तुलयाम लवेनापि न स्वर्गम ना पुनर्भवम भगवत संग संग से मर्त्यानाम किमुताशिषा। अगर भगवत प्रेमी महात्माओं का संग मिल जाए तो बोले उस एक क्षण के संग के आगे फिर ये मृत्यु लोक की सुख की बात क्या, स्वर्ग और मोक्ष सुख ब्रह्मानंद वो भी फीका हो जाता है। ये वृंदावन भूमि, कोई कण ऐसा नहीं जो प्रेमियों के आंसुओं से भींगा ना हो। सच्ची माना, आज आधुनिकता है तो आप उसे नहीं देख पा रहे। यहां 2 प्रकार के आंसुओं से भींगी हुई भूमि है, या तो श्री कृष्ण विरह में या श्री कृष्णानंद में। संयोग में अपार आनंद सुप्रवाह हो रहा है।
गदगद सुर नैना सजल, दंपति रस रहे भीन, ये आनंद श्रु, या हा कृष्ण हा प्राण वल्लभ कब मिलोगे। ये भूमि उन प्रेमियों की है जिनके आंसुओं से और हमारे प्रिया प्रीतम यहां विहरण करते हैं। इस भूमि का चमत्कार, इस भूमि की रज का प्रेम करने वाले रसिकों का संग। आप किस पंक्ति में खड़े हैं? ब्रह्मानंद भी जहां गणना में नहीं आता है, आप उस रसानंद में हैं। रस ही की मूर्ति दो, रसिक लाडली लाल। साक्षात रस हैं हमारे प्रिया प्रीतम। नंद नंदन कैशोर लीलामृत महाम्बुधो, निमग्नानाम किमस्माकम निर्वाण लवणांभषा। लवण कहते हैं नमक को। अब देखो रस का भेद वर्णन कर रहे हैं। प्रभु हमारे स्वामी हैं, हम उनके सेवक हैं। ब्रह्मानंद इसकी तुलना में नहीं है। ये रसानंद की बात हो रही। दास रस, शांत रस तो ब्रह्मानंद में ही आता है। सब जगह एक ही परिपूर्ण परम तत्व है, ये शांत रस। अब वो जो परम तत्व है मेरा स्वामी है, मैं उनका दास हूं। ये उस रसानंद से, शांत रस से बहुत श्रेष्ठ रस है। दास की भावना करके प्रतिपल उनकी सेवा सुख में निमग्न रहना, वो स्वामी है। इससे भी बढ़कर है, प्रभु मेरे सखा हैं, मित्र हैं, मैं उनका मित्र हूं। जो दास में सेवा करने का उत्साह बढ़ता है तो स्वामी की आज्ञा की बाट जोहता रहता है। अपने मन से कुछ भी करने के लिए उसे संकोच होता है। बहुत बड़े स्वामी हैं, उनका इशारा मिले, उनकी आज्ञा। लेकिन सखा को ऐसा नहीं है। स्वामी आंतरिक तो, क्योंकि मूल तो दास भाव है, तो रहता ही है, पर उसको खेलने में, हंसने में, विनोद करने में कोई संकोच नहीं होता। वो समान भाव, मित्र भाव, समान भाव रहता है। यार तू मेरा सब होगा, सबके लिए भगवान, लेकिन मेरा तो तू कान्हा है ना। वरुण लोक से जब भगवान की महिमा देखकर नंद बाबा आए, सबसे वर्णन किया, तो सखाओं ने भगवान है कान्हा, तू भगवान है यार। भगवान से कैसे कहे कान्हा तू भगवान है यार। यार कैसा भगवान होता है, दिखाओ हमको। हमने तो सुना है बैकुंठ में भगवान रहता है, तू बैकुंठ में रहता है। जब बैकुंठ की महिमा देखी, नहीं चाहिए मुझे ऐसा भगवान, मेरे लिए कन्हैया ही का, मुझे ये नहीं भगवान। ए रुको, जय विजय सब पार्षद, अखिल सौंदर्य मणि भगवान महाईश्वर लक्ष्मी चरण, हमें नहीं चाहिए, हमारा वो कन्हैया का हमें नहीं चाहिए, हमें वापस करो। लिपट गए, कन्हैया मुझे भगवान नहीं चाहिए, मुझे तू चाहिए। हम तेरे साथ खेल सकते हैं, तेरे से लड़ सकते हैं, तेरे से प्यार कर, मुझे ऐसा भगवान नहीं चाहिए जहां इतनी अदब, इतना सख्य भाव, समान भाव, महासुख। कोई छोटी मोटी बात नहीं, पर ब्रह्म परमात्मा तत्व से सख्य भाव रखना। मेरा दोस्त है, मेरा यार है, मेरा मित्र है, मेरा प्राण है। वात्सल्य, नंद नंदन आनंद कंद भगवान मेरे पुत्र हैं। महान सख्य भाव से भी ऊपर, हर समय उनको दुलार करना, उनके चिंतन में रहना, मेरे लाला को सुख पहुंच। देखा, एक माई को देखा था, अंतर्धान हो गई, विरक्त, टाट लगाए रहती थी। गोपाल जी को ऐसे झूला गले में बनाए हुए थी, ऐसे इधर टॉफी, इधर दूध, इधर बिस्कुट, इधर पेड़ा, इधर परिक्रमा लगाती। थोड़ी थोड़ी देर में ऐसे, अच्छा दूध पिएगा तो दूध डाल, चुप रहे थोड़ी देर, राधा 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 सुन, राधा राधा सुन। हर समय भगवत आवेश उनको रहता, श्री कृष्ण मेरे लाला है। अपार सुख, वात्सल्य भाव। इससे भी बढ़कर के रस, श्री कृष्ण मेरे प्रीतम है। कांता भाव कोई भी कर सकता है, इसके लिए कोई स्त्री पुरुष का भेद नहीं। ये भाव अपने अंश भाव से किया जाता है। ये देह भाव, प्रकृति का अंश, इससे नहीं। मैं पुरुष हूं, कैसे श्री कृष्ण को कांता मानूं? नहीं, पुरुष तो केवल पोशाक है। कांता भाव में गोपी प्रेम की ध्वजा, मेरे प्रीतम श्री कृष्ण,
श्रृंगार मूर्ति, कोटि मदनों का मनमथ कर देने वाले भगवान के प्रति मेरे प्राण प्यारे प्रीतम पति, कितना सुख है। देखो ना मीरा जी को, राणा जी अंतर ध्यान हुए, बोले सुहाग उजड़, बोले ना इनका हमने सुहाग भरा था, न ये सुहाग उजड़ेगा। मैं गिरधर को अपना पति मानती हूं, उन्हीं का सुहाग है, मेरा अविनाशी चूड़ला है। मैंने ऐसे पति को वरा ही नहीं कि जो जन्मा और मर जाए। मैंने अविनाशी श्री कृष्ण को, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, मेरे तो गिरधर गोपाल। कितना अपार सुख, रोम रोम पुलकित होता है इन महापुरुषों की निष्ठा और भाव देखकर। इससे भी ऊपर महामाधुर्य रस, प्रियाजू के चरणों की ठसक। मैं लाडली जू की हूं। ये शरीर भाव लेकर, ये बहुत मलिन शरीर है, केवल भगवत प्राप्ति के लिए इसकी योग्यता है, और बहुत घृणित शरीर है ये। इसको लेके तर्क वितर्क की, मैं पुरुष हूं कैसे दासी भाव करूं, कैसे सखी। जो ऐसे प्रभु की जिनके प्रति कांता भाव तक की उपासना का वर्णन किया गया, वो प्रभु जिन हमारी प्यारी जू के प्रेम रस में मतवाले रहते हैं, राधा राधा जाहि श्याम मुरली में टेरत, राधा 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 राधा, वो हमारी स्वामिनी है। स्वामिनी होते हुए हमारी प्रिय सखी हैं। जैसे सखी से कोई संकोच होता है क्या? जैसे अपनी प्रिय सखी से कोई संकोच थोड़ी। तो हमारी स्वामिनी भी है, हमारी प्रिय सखी भी है। हास परिहास रस, अद्भुत अद्भुत। एक सेकेंड के लिए भी ना प्रिया प्रीतम में कभी बिछो होता है, ना सहचरी और प्रिया प्रीतम में एक सेकेंड रही न सकत पल पलकन अंतर, जैसे जल में भी, जल से मछली को जैसे नैनन मग है पान कर, आठों पहर एक सेकंड के लिए न प्रिया प्रीतम में और न प्रिया प्रीतम से सहचरियों में अपार सुख की वर्षा होती है। वो हमें मार्ग मिला है। हम अधिकारी सुख के, मानुष सुख से लेकर ब्रह्मा सुख, ब्रह्मा सुख से लेकर ब्रह्मानंद, ब्रह्मानंद से लेकर ये रस भाव की चरम अवस्था। पर हालत क्या है? हम चंद रुपए के लिए, चंद भोगों के लिए इस महासुख प्रदान करने वाले मार्ग को, प्रिया प्रीतम को ऐसे छोड़ देते हैं। इससे बड़ी मूढ़ता और क्या हो।